हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सबसे बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो बहुत आसान और सिंपल है, जिसे आप शुरुआती तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आए तो कृपया कमेंट्स में बताएं। आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और बेहतर कंटेंट ला सकता हूँ। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जिसमें आप उसी दिन के अंदर शेयर बाय करते हैं और सेल करते हैं, यानी एंड ऑफ द डे आपकी पोजीशन क्लोज हो जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट अर्न करना। इस स्ट्रेटेजी को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स देना चाहूंगा। पहली बेसिक टिप मेरी ये है कि ट्रेड एट द राइट टाइम, यानी कि सही समय पर ट्रेडिंग करें। मार्केट ओपन होने के बाद पहले घंटे में और बंद होने से पहले आखिरी घंटे में ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, इसलिए ये समय ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। सेकंड टिप, चूज द राइट स्टॉक्स। सही स्टॉक को हमें चुनना है, वो स्टॉक सिलेक्ट करना है जिनमें ज्यादा वॉल्यूम और वोलेटिलिटी हो। इससे हमें ट्रेडिंग में अच्छा मूवमेंट मिलेगा। थर्ड टिप, मेक अ ट्रेडिंग प्लान। हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना है, बिना प्लान के ट्रेड नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखना है ये हमें पहले से डिसाइड करके रखना है। फोर्थ टिप, कीप एन आई ऑन मार्केट न्यूज एंड ट्रेंड्स। मार्केट में चल रही न्यूज एंड ट्रेंड्स पर नजर रखनी है, इससे हम करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी सबसे बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इस स्ट्रेटेजी में हम दो स्पेशल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें डीप रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर तैयार किया गया है। और यही एक रीजन है कि इसकी वजह से स्ट्रेटेजी बहुत इफेक्टिव है। इसमें हम 5 दिन के क्लोज का एवरेज और 6 दिन के ओपन प्राइस का एवरेज इस्तेमाल करेंगे। 12 साल से मैं इन क्रॉसओवर को यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 5 दिन का क्लोज और 6 दिन का ओपन, ये जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, इसका सक्सेस रेट सबसे बेस्ट होता है। जब 5 दिन का मूविंग एवरेज 6 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें बाय का इंडिकेशन मिलता है। और जब 5 दिन का मूविंग एवरेज 6 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का इंडिकेशन मिलता है। इसके साथ हम ट्रेडिंग सिग्नल्स को कंफर्म करने के लिए पावरफुल ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर एमएसीडी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही 5 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करेंगे, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। अब चलते हैं लाइव चार्ट पर और देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रॉफिट कैसे अर्न किया जा सकता है। आगे जाने से पहले ये मेरा ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। ज़ीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें। तो दोस्तों, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और इस चार्ट में सबसे पहले हम मूविंग एवरेज को लगाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एक मूविंग एवरेज यहाँ पे लग जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा तो 2 मूविंग एवरेज यहाँ पे लग जाएंगे। बाद में हम इस मूविंग एवरेज की सेटिंग चेंज करेंगे। ये पहला मूविंग एवरेज हमें 5 डेज का रखना है। यहाँ पे इनपुट्स में हमें 5 डेज सिलेक्ट करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके लिए मैंने यहाँ पे EMA सिलेक्ट किया है। 5 डेज का क्लोज रखना है हमें और इसका कलर जो है ये हमें सैफ्रॉन रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे सैफ्रॉन कलर सिलेक्ट करता हूँ और इसकी थिकनेस जरा बढ़ा देते हैं तो एनालिसिस करने के लिए इजी होगा। यहाँ पे ओके कर देते हैं तो ये 5 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया है। बाद में हमें यहाँ पे 6 डेज के ओपन मूविंग एवरेज को यहाँ पे लगाना है, इसलिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 6 डेज। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ओपन और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसका कलर जो है ये हम ग्रीन कलर रखते हैं हमेशा और इसकी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ। तो ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पे लग गए हैं। कंफर्मेशन के लिए हमें एमएसीडी इंडिकेटर का यूज करना है, इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे इंडिकेटर में जाके एमएसीडी टाइप करता हूँ तो ये एमएसीडी इंडिकेटर यहाँ पे हमारा लग गया है। इसकी भी सेटिंग हम चेंज करेंगे। एमएसीडी लाइन को हमेशा ग्रीन कलर में रखता हूँ, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं और सिग्नल लाइन को मैं हमेशा रेड कलर में रखता हूँ ताकि एनालिसिस करने के लिए इजी जाता है। यहाँ पे हम ओके कर देते हैं तो एमएसीडी इंडिकेटर भी हमारा यहाँ पे लग चुका है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 डेज के मूविंग एवरेज ने 6 डेज के मूविंग एवरेज को यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, बुलिश क्रॉसओवर। और उस टाइम पे एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर थी, इसलिए एमएसीडी ने इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था। जिस कैंडल से क्रॉसओवर कंप्लीट होता है उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है, उस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और जितनी उस कैंडल की हाइट है उतना ही हमारा ऊपर टारगेट रखना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट थी उतना ही बाद में ये प्राइस ऊपर चली गई थी। यहाँ पे हमारा टारगेट जो है ये टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ था। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर हुआ था। 5 डेज के मूविंग एवरेज ने 6 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया था और यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था। उस टाइम पे अगर मैगडी देखेंगे तो मैगडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे आ गई थी,
इसलिए मैकडी ने इस सिग्नल को कंफर्म किया था और यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का इंडिकेशन मिला था। इस कैंडल की वजह से क्रॉसओवर कंप्लीट हुआ था, इसलिए इसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और जितनी इस कैंडल की हाइट है उतना ही हमारे नीचे टारगेट होगा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टारगेट नेक्स्ट कैंडल पे अचीव हुआ था। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये इन्फोसिस का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से एक बार बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था। फिर से एक बार 5 डेज के मूविंग एवरेज ने 6 डेज के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। इस कैंडल की वजह से क्रॉस ओवर कंप्लीट हुआ था और उस टाइम पे एमएससीडी देखेंगे तो एमएससीडी लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर चली गई थी, इसलिए मैकडी ने इस सिग्नल को कंफर्म किया था। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना होता है, इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है और इस कैंडल की जो हाइट है उतना ही हमें यहाँ पे टारगेट लगाना होता है। और हम देख सकते हैं बाद में कि ये टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर से एक बार बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था, फिर से एक बार 5 डेज के मूविंग एवरेज ने 6 डेज के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर चली गई थी, इसलिए मैकडी ने इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था। ये जो क्रॉसिंग कैंडल है इसके ऊपर बाय लेवल यहाँ पे थी, स्टॉप लॉस इस क्रॉसिंग कैंडल के नीचे हमें लगाना है और इस क्रॉसिंग कैंडल की जितनी हाइट है उतना ही हमारा ऊपर टारगेट होगा और ये टारगेट बाद में यहाँ पे ऊपर अचीव हुआ था। और एक एग्जांपल देखेंगे, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर हुआ था। 5 डेज के मूविंग एवरेज ने 6 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया था। मैकडी ने भी इस सिग्नल को कंफर्म किया था क्योंकि मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे आ गई थी। ये शॉर्ट सेल की लेवल थी, इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगाना होता है और जितनी इस कैंडल की हाइट है उतना ही हमारे नीचे टारगेट होगा और बाद में ये टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ था। प्राइस काफी नीचे आ गई थी। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से एक बार बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था। सैफ्रॉन लाइन ने मतलब 5 डेज के मूविंग एवरेज ने ग्रीन लाइन को मतलब 6 डेज के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। मैकडी ने भी हमें बाय का सिग्नल दिया था क्योंकि मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर चली गई थी। इस कैंडल की वजह से क्रॉस ओवर कंप्लीट हुआ था, इसलिए इस कैंडल के हाई के ऊपर ये बाय लेवल थी। इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है और जितनी इस कैंडल की हाइट है उतना ही हमारा ऊपर टारगेट होता है। तो ये टारगेट हम देख सकते हैं यहाँ पे अचीव हुआ था, मार्केट काफी ऊपर चला गया था। तो दोस्तों इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत ही इजी और सिंपल है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को लेके काम करने के लिए कुछ फंडामेंटल रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और सबसे पहला रूल हमारा ये है कि जब तक प्राइस क्रॉसिंग कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जाती तब तक हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था और यहाँ पे जब हमें बाय का सिग्नल मिला था, ये जो कैंडल है इस कैंडल की वजह से ये क्रॉस ओवर कंप्लीट हुआ था, इसके लिए इस कैंडल के ऊपर हमें बाय करना होता है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे प्राइस ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया था, तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल हमारा यह है कि हमें स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए। जब तक प्राइस स्टॉप लॉस लेवल के नीचे नहीं क्लोज होती तब तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है ये हम नहीं कह सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल हमारा यह है कि अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग गैप अप्स एंड गैप डाउन्स। जब सिग्नल मिलने के बाद या फिर पहले अगर गैप अप या फिर गैप डाउन है तो उस टाइम पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जब 5 डेज के मूविंग एवरेज ने 6 डेज के मूविंग एवरेज को यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, तो बाद में एक गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था और ये गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं लेकिन नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके लिए ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट रूल हमारा ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉस ओवर कैंडल होती है उसके हाइट के जितना हमारा टारगेट होता है, लेकिन अगर वो कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी है तो हमें उस कैंडल का हाफ उतना ही टारगेट रखना है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे जब बेरिश क्रॉस ओवर होता है इन्फोसिस के चार्ट में तो हम देख सकते हैं 5 डेज के मूविंग एवरेज ने 6 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया था और यहाँ पे जो क्रॉसिंग कैंडल बनी थी इस कैंडल की वजह से ये क्रॉस ओवर कंप्लीट हुआ था। ये इस कैंडल का हाई था और ये इस कैंडल का लो था। इतना बड़ा टारगेट शायद ही इंट्राडे में अचीव हो सकता है, इसलिए हमें अपने सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, हमारे एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, सेफ ट्रेडिंग के लिए इस कैंडल के हाफ के जितना टारगेट रखना है, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफी होता है। इस लो के नीचे अगर हम शॉर्ट सेल करते हैं तो मार्केट बाद में नीचे आ गया था, लेकिन जितनी इस कैंडल की हाइट है उतना नीचे नहीं आया था। अगर हम इस कैंडल के हाफ के इतना टारगेट रखते हैं ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो जाता, इसलिए ये चीज का हमें ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी से हो सकता है आपको सिग्नल्स कम मिले लेकिन एक्यूरेसी हमें इससे ज्यादा मिलेगी। लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बताना चाहूंगा। स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करने के लिए हमें पहले पेपर ट्रेडिंग या फिर वर्चुअल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग करनी चाहिए और उसमें आपको अच्छा सक्सेस रेट मिले तो ही हमें एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि कोई भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए चीज की प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे हम बाइक चलाना अगर सीख रहे हैं तो पहले ही दिन हम बाइक हाईवे पे नहीं लेके जाते, सबसे पहले हम अपने ग्राउंड पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, बाद में छोटे छोटे रास्ते पे लेके जाते हैं और बाद में एक अच्छा जजमेंट आने के बाद हम बाइक को हाईवे पे लेके जाते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को हमें समझ लेना है, इस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के लिए पेपर ट्रेडिंग करनी है, वर्चुअल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे हमें ट्रेडिंग करनी है। ये ट्रेडिंग करते करते हमें एक जजमेंट आ जाएगी
हमारा हाथ बैठ जाएगा और उसके बाद जब हम एक्चुअल ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे हमें बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट 82% है, जो कि इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 100 ट्रेड करते हैं तो 100 में से 82 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में रहेंगे और 18 ट्रेड आपके लॉस में जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा होता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।